यदि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छी जॉब चाहते हैं तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिस पे हमको बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, जिससे नौकरी के चांसेस हमारे हाई हो जाएंगे। तो शुरुआत में हम कुछ बात करते हैं कि इंजीनियरिंग हमारे 4 साल का कोर्स रहता है, बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप आईआईटी से कर सकते हैं, एनआईटी से कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं। लेकिन कंपनियों के लिए कुछ स्किल्स की आवश्यक होती है, जहाँ आप कहीं से भी बीटेक करें लेकिन आपको इन स्किल्स की आवश्यकता होगी। पहला ये है कि आप थ्योरी ना पढ़ें, प्रोजेक्ट भी बनाएं उससे संबंधित। जैसे कि मान लो कि आप कोई भी मैकेनिकल से कर रहे हैं, सिविल से कर रहे हैं, सीएससी से कर रहे हैं, तो लेकिन आपको प्रोजेक्ट बनाना बहुत आवश्यक है। बगैर प्रोजेक्ट के कोई काम नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा है कि इंटर्नशिप करें। अब हम समझ लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में आप जॉब के लिए जाओगे तो वो बोलेंगे भैया जॉब एक्सपीरियंस आपके लिए क्या है। तो इंटर्नशिप होता है कि आपने किसी कंपनी में जो मतलब इंजीनियरिंग के दौरान गए हैं, तो वहाँ का कामकाज को आपने समझा है, देखा है कि किसी कंपनी में किस तरह से काम होता है। ये होती है हमारी इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप आप ज़रूर करें। 3 महीने की होती है, 1 महीने की होती है, 15 दिन की होती है। ये डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आप इंटर्नशिप ज़रूर कर लें। और तीसरा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना एप्टीट्यूड टेस्ट को बहुत बढ़िया करें। इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गई और विप्रो हो गई, इनका एक रहता है क्या बोल सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें ये एप्टीट्यूड पूछते हैं, मैथ्स पूछते हैं, रीजनिंग पूछते हैं, जनरल इंग्लिश पूछते हैं और कोडिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। और फिर हम आते हैं कि हम अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे तरीके से 1 पेज का तैयार करें। कहाँ कहाँ आपने इंटर्नशिप की है, क्या आपने प्रोजेक्ट बनाए, क्या आपके 10th के मार्क्स हैं, क्या आपके 12th के मार्क्स हैं, जो आपने किया है उसे अच्छे तरीके से अपन शो करते हैं। अब हम आते हैं लास्ट वाला कि हम अपने सॉफ्ट स्किल्स और इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से काम कर लें। ऐसे सॉफ्ट स्किल्स में होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ मोटिवेशन, अटेंशन टू डिटेल। इन सब चीज़ों पे हमें बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर लेना चाहिए बिफोर इंजीनियरिंग। अब हम आते हैं कि अगर आप ब्रांच वाइज हमको क्या क्या आना चाहिए जिससे हमारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहे। अगर आप सीएसई से हैं, सीएसई की कोई सी भी अपन सब ब्रांचेस से हैं, तो हमको जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और कोडिंग पे कमांड होना ही चाहिए। गूगल करें, सीखें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे संबंधित हम मेहनत कर लें। अगर हम सिविल से हैं तो सॉलिड वर्क पे हमारा काम आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन से संबंधित हमें काम आना चाहिए। ठीक है, किस तरह से मेज़रमेंट होता है, किस तरह से हमारा मटेरियल का मिक्सचरिंग होता है, कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे कि मान लो रिलायंस ने इंडस्ट्रीज़ ने क्या क्या बनाया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किसने बनाया है, हावड़ा ब्रिज किसने बनाया, इससे संबंधित जानकारी होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियाँ कौन कौन सी हैं। एल&टी भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। ठीक है। तो एल&टी ने हमारा शायद नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसी ने बनाया है। तो इस तरह से हमें जानकारियाँ होना ही चाहिए। अब हम आते हैं मैकेनिकल में। ऑटो कैड का बहुत बड़ा रोल है, तो ऑटो कैड पे हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ऑटो कैड बंदे को आता है, डिज़ाइनिंग आती है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सर्किट डिज़ाइन। सर्किट डिज़ाइन इज़ अ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमको आना ही चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे मेहनत करें। बिफोर इंजीनियरिंग क्या रहता है, 4th ईयर के शुरुआत में और 3rd ईयर के एंडिंग में जब कंपनी आती है तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी फिर हाई बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हम बीटेक में अच्छा प्लेसमेंट चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पे मेहनत करें। थैंक यू सो मच। बाकी यू आर डूइंग गुड। सेफ रहें, हेल्दी रखें, अपने आप को फिट रखें, वेल ड्रेसअप रहें, क्लीन रहें। ठीक है। और ठीक है, अपने आसपास क्या हो रहा है उन सब चीज़ों की अपन जानकारी रखें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।